शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे दामन में। मेहंदी लगाऊं मैं, गजरा सजाऊं, मेरा है तू ये मैं जग को दिखाऊं। देती जाऊं मैं, संग बिठाऊं, इश्क है तुझसे तो क्यों मैं छुपाऊं। राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा 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 हरे हरे। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगर। यह वही पावन भूमि है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से अभिसिंचित है। वृंदावन को श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है, जहां हर गली, हर वृक्ष और हर कण में उनकी छवि झलकती है। वृंदावन पहुंचना बेहद ही सुगम और सुविधाजनक है। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो देश के किसी भी कोने से सीधी ट्रेन मथुरा तक मिल जाती है। मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन की दूरी केवल कुछ किलोमीटर की है। यहाँ से आप बस या ऑटो रिक्शा लेकर आसानी से वृंदावन पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो दिल्ली और आगरा से वृंदावन तक बेहतरीन हाईवे कनेक्टिविटी है। दिल्ली से वृंदावन लगभग 160 किलोमीटर है, जिसे आप कार या बस से करीब 2.5 से 3 घंटे में तय कर सकते हैं। हवाई यात्रा करने वालों के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या कैब लेकर आराम से वृंदावन पहुंच सकते हैं। वृंदावन धाम पूरी ब्रज धाम यात्रा का सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से अधिकांश श्रद्धालु ब्रज धाम परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, जिसमें गोकुल, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन सम्मिलित होते हैं। परिक्रमा का प्रारंभ और समापन दोनों ही वृंदावन में ही होता है। यही कारण है कि यहाँ रुकने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक होटल, कमरे, धर्मशालाएं और आश्रम सहज ही उपलब्ध हैं। वृंदावन हर भक्त का स्वागत अपने प्रेम और अपनत्व से करता है। अगर आप केवल वृंदावन घूमना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मंदिर दोपहर 12 बजे के बाद भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं। सुबह की ताजगी और मंदिरों का अलौकिक वातावरण आपको एक अनोखा अनुभव देगा और बिना किसी भीड़ भाड़ के आप हर मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। याद रखिए, वृंदावन की असली शांति और भक्ति की महक आपको सुबह के समय ही सबसे गहराई से महसूस होगी। आप अपनी वृंदावन यात्रा की शुरुआत बांके बिहारी मंदिर से कर सकते हैं, जो यहाँ का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको वृंदावन की छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये गलियाँ इतनी सकड़ी हैं कि गाड़ी या रिक्शा आपको मंदिर तक नहीं ले जा सकते। कुछ दूर पैदल चलना ही पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए, यही अनुभव आपको सबसे ज़्यादा भाएगा। इन गलियों से गुजरते हुए आपको हर कदम पर लगेगा जैसे आप ब्रज की उस भूमि पर चल रहे हैं जहां श्री कृष्ण की महक बसी हुई है। रास्ते भर आपको तरह तरह की दुकानें मिलेगी, जिसमें मिठाइयाँ,
मलाईदार लस्सी, रबड़ी और स्थानीय खाने की खुशबू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक इस्कॉन मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मात्र 20 रुपये में आपको आसानी से एक इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगा जो आपको इस्कॉन मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचा देगा। इस्कॉन मंदिर का वातावरण शांत भी है और जीवंत भी। यहाँ हर समय गूंजते भजन और कीर्तन आपको एक आधुनिक और आध्यात्मिक अनुभव देंगे। सबसे खास बात यह है कि इस्कॉन मंदिर में आपको बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी कीर्तन और भजन में मग्न दिख जाएंगे। यह देखकर लगता है कि श्री कृष्ण का प्रेम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। राधा के संग जिनकी लीला अपार, जिनके नाम से जगत पाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। इस्कॉन मंदिर के दर्शन के बाद आप जरूर जाएं वृंदावन स्थित चार धाम मंदिर। यह मंदिर वृंदावन के सबसे खूबसूरत और आकर्षक मंदिरों में से एक। रूप रूप है करुणा का सागर, विनाशक भी पालनहार। अशुभ हरे शुभ भरे, महाकाल की महिमा अपार। सांसों की माला में सिमरों में शिव का नाम, हर कण में गूंजे ओम नमः शिवाय का धाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारधाम मंदिर के दर्शन के बाद आप यहीं पास में किसी आश्रम या भोजनालय में शुद्ध सात्विक भोजन करें। इसके बाद अपने कदम बढ़ाएं वृंदावन के एक रहस्यमयी और अद्भुत स्थल निधिवन की ओर। निधिवन को तुलसी वन भी कहा जाता है। यह स्थान राधा कृष्ण और उनकी सखियों गोपियों की लीलाओं को समर्पित है। भक्तों की आस्था है कि निधिवन में आज भी रात के समय राधा कृष्ण की दिव्य रास लीलाएं होती है। यही कारण है कि रात में किसी को भी निधिवन के परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाती। यह रहस्य, यह श्रद्धा निधिवन को वृंदावन की सबसे अलौकिक जगहों में से एक बनाते हैं। सूर्यास्त होने से ठीक पहले अपने कदम बढ़ाइए वृंदावन के सबसे सुंदर और भव्य मंदिर की ओर, जो कि है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की सुंदरता दिन के समय जितनी अद्भुत लगती है, उससे कहीं अधिक मोहक और दिव्य यह सूर्यास्त के बाद हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब दिन ढलने में करीब 1 घंटा शेष हो, उस समय यहाँ पहुँचें। शाम होते होते जैसे ही प्रेम मंदिर की जगमगाती लाइटिंग शुरू होती है, पूरा वातावरण एक ही अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है।
तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी वृंदावन की यात्रा एक ही दिन में पूरी कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह है कि जब भी आप वृंदावन आएं, कम से कम 24 घंटे यहाँ जरूर रुकें। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण 24 घंटे के भीतर किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। बस ज़रूरत है सच्चे मन और श्रद्धा के साथ यहाँ आने की। इसी भावना के साथ आज के इस वृंदावन ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक और नई यात्रा, एक और नए अनुभव के साथ। राधे राधे। Good.